नमस्कार मित्रों, आज मैं आपसे बात करने आई हूँ समाज की कुछ ऐसी शुभ अशुभ मान्यताओं और अंधविश्वासों के बारे में जिनसे हमारा पूरा विश्व प्रभावित है। पूरे विश्व में ऐसी बहुत सारी धारणाएं हैं जिनको कुछ लोग अपने लिए शुभ मानते हैं तो कुछ लोग अशुभ। आइए जानते हैं इनमें से एक मान्यता के बारे में। क्या होता है जब अचानक आपका रास्ता बिल्ली काट जाती है? बचपन से लेकर आज तक कई बार बिल्ली ने मेरा रास्ता काटा है। कभी स्कूल जाते हुए, कभी कॉलेज जाते हुए, कभी मंदिर, कभी पिकनिक, मगर आज तक कभी कुछ भी बुरा नहीं हुआ। हाँ, पर उस समय में एक बार ये विचार जरूर आता है कि कुछ बुरा तो नहीं होने वाला, लेकिन मन में स्थित सकारात्मकता मुझे प्रसन्नचित्त रखती थी। इतने खूबसूरत जीव के इस तरह का भ्रामिक विचार विज्ञान के इस युग में एक अंधविश्वास के अलावा और कुछ भी नहीं है। कुछ का मानना है कि सदियों से इसके समय समय पर प्रमाण मिले हैं, इसीलिए यह एक सत्य है। कुछ महाभारत से श्री कृष्ण जी के मृत्यु वाले दिन तक गिना देंगे। कुछ लोग कहेंगे उन्होंने प्रत्यक्ष इसे अपने जीवन में महसूस किया है। जैसा अनुभव वैसी अनुभूति। कहते हैं ना, जितने मुंह उतनी बातें। हमने वो बातें तो सुन ली जो आज तक समाज में व्याप्त रही हैं, और कई महानुभावों ने इसका अनुसरण भी कर लिया है, कईयों ने अनुभव भी कर लिया है। लेकिन क्या कभी हमने इसका विश्लेषण किया है, चिंतन किया इस पर? जो खूबसूरत प्राणी हमारे घरों में, हमारे घरों के आसपास रहकर हमारे अपने जीवन का सौंदर्य निखारते हैं, घरों में चूहों से सुरक्षा देती है। हाँ, कभी कभी खाना, सब्जी और सामानों का नुकसान पहुंचा देती है, पर इतनी मासूम और कमाल के जीव के बारे में अनेकों मान्यताएं प्रचलन में हैं। एक बार जब विश्व में एक महामारी तेजी से व्याप्त हो रही थी, तो बिल्लियां इस विषाणु के संपर्क में आकर उसका वाहक बन जाती थी। एक जगह तो रहती नहीं, कभी और कहां से भी गुजरती थी। उनके शरीर के बाल कुछ गिर जाते थे, जो कि सामान्यतः होती ही थी। इसीलिए यह ध्यान रखा जाने लगा कि जहां से बिल्लियां गुजरेंगी वहां से नहीं गुजरना, ताकि कोई महामारी की चपेट में आकर दूसरों को भी संकट में न डाले। ये बात तब जरूर प्रभावशाली हुई, जिसके बाद दशकों तक लोगों ने इसका ध्यान रखा और जैसे तैसे विषाणु से बचने में जीत हासिल की। इस प्रकार के उचित और सही तथ्यों को जाने बिना ऐसी मान्यताओं का अनुसरण करना कहीं न कहीं हमारी ही कमी है। हमारे भारतीय संस्कृति की महानता इतने आधुनिक और महान है कि वास्तव में भारत विश्व गुरु कहलाने की योग्यता रखती है। कारण जो भी हो, आज में अधिकतम लोग ने कभी न कभी बिल्ली को अपना रास्ता काटते हुए देखा होगा, और आपके साथ कुछ भी अशुभ नहीं हुआ होगा। कुछ चीजें हमारे दिमाग के मनोवैज्ञानिकता पर भी निर्भर करती हैं, जो हमारे साथ बनने वाली परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार होती है। इस प्रकार की अच्छी बुरी कोई चीज नहीं होती, वह सिर्फ हमारी मानसिक कुशलता और तार्किक क्षमता का परिणाम है। और भी कई तरह की बातें हैं। बिल्ली कभी रास्ता नहीं काटती, वो सिर्फ रास्ता पार करती है। आप सब अंधविश्वासों से खुद के साथ अपने और अपने मित्रों को जहां भी संभव हो लोगों को जागरूक कीजिए। एक अच्छा इंसान एक अच्छा नागरिक बनाता है। हमारे समाज के लिए हमारा यह पहला योगदान है। प्राचीन मिस्र में देवी बेस्टेट से जुड़े होने के कारण बिल्लियों की पूजा भी की जाती थी। मान्यता थी कि इससे उनके घरों की रक्षा होती है।
इस देवी को पहली सहस्त्राब्दी के दौरान लोगों द्वारा बिल्ली की एक प्रजाति मोगीज को पालने के कारण काली बिल्ली के शीश के साथ चित्रित किया जाने लगा। मिस्र के पिरामिड में एक 6000 साल पुरानी बिल्ली की मम्मी मिली थी। इस मम्मी और देवी के कारण माना जाता है कि बिल्ली के विषय में अंधविश्वास मिस्र से आरंभ हुए थे। यह अंधविश्वास अधिकतर पश्चिमी सभ्यता की देन है। पश्चिम देशों में काली बिल्ली को शैतान से जोड़कर देखा जाता है। यह कहा जाता है काली बिल्ली चुड़ैल की सहायिका होती है। अमेरिका में आज भी लोग मानते हैं कि बिल्लियां दुर्भाग्य लाती है, परंतु मिस्र के समान ब्रिटेन और आयरलैंड में काली बिल्ली को शुभ माना जाता है। जर्मनी में भी बिल्लियों का बाईं से दाईं ओर रास्ता काटना अच्छा मानते हैं। अब बात करते हैं भारत की। हमारे भारत में सभी को विदित है, सनातन धर्म में हर पशु या पक्षी किसी न किसी देवता से जुड़ा है। यहाँ बिल्ली को देवी सृष्टि का वाहन माना जाता है, जो बालकों की रक्षा करती हैं। बिल्ली को पालने से राहु शांत होते हैं, ऐसी भी मान्यता है। हमारे सनातन धर्म से किसी भी अंधविश्वास को बल प्रदान नहीं किया, परंतु धर्म की अपने लाभानुसार व्याख्या करने वाले पोंगा पंडितों के कारण कुछ कुरीतियों का प्रसार हुआ। इससे यह सिद्ध हो जाता है ये सब अंधविश्वास अंग्रेजों के साथ या पश्चिमी देशों से आए विदेशी व्यक्तियों के साथ आ गए हों। अब अंधविश्वास आ ही गए हैं तो उसके उपाय ये हैं, बिल्ली रास्ता काट जाए तो घबराए नहीं, थोड़ी देर वहीं प्रतीक्षा करें और उसके पश्चात आगे बढ़े। दिन के समय हो तो सूर्य भगवान की ओर नमस्कार करें और आगे बढ़ जाएं। 7 कदम पीछे की ओर जाकर पुनः अपने गंतव्य को और प्रस्थान करें तो दोष खत्म हो जाएगा। अपने चप्पल या जूते या पत्थर को आगे फेंककर स्वयं आगे बढ़ जाएं। आगे जाकर अपना जूता या चप्पल उठा लीजिए। अरे बिल्ली को चप्पल नहीं मारना है। अपने इष्ट देवी देवता या हनुमान जी का ध्यान करें और आगे बढ़ जाएं। राहु का मंत्र राहेवे नमः बोलकर आगे बढ़ जाएं तो कोई बाधा नहीं आएगी। किसी और को वो स्थान पार करने दीजिए, उसमें प्रतीक्षा करनी होगी। कोई नहीं आए तो वहीं रुके रहना होगा। अंत में मात्र ये ही मैंने समान सोचिए, ये सड़क सरकार ने अपने देश में सभी के लिए बनवाई है, तो बिल्ली भी भगवान का बनाया हुआ ही तो जीव है। उसको भी हमारे भारत में रहने का पूरा अधिकार है। वो भी सड़क का उपयोग करेगी। वो बेचारी आयकर नहीं देती ना, तो क्या हम उसको भारत में स्वतंत्रता पूर्वक रहने को मौलिक अधिकार से वंचित कर दें? इसलिए उनको अपने मार्ग पर जाने दीजिए। आप अपने मार्ग पर जाइए। यह भी हो सकता है कि बिल्ली को हम में भी अधिक आवश्यक कार्य से जाना हो और उसे उसमें शीघ्र पहुंचना हो। किसी दिन हमें ज्ञात हो कि बिल्ली हमें देखकर सोचती होगी कि यह व्यक्ति ने मेरा रास्ता काट दिया, आज एक भी चूहा या एक कटोरी दूध नहीं मिला, तो हमें कैसा लगेगा। जब बिल्ली खुद डरी हुई होती है और जब वो हमारे सामने आती है, इस कारण हमें भी उससे नकारात्मक ऊर्जा का सामना करना पड़ता है। क्या होता है जब बिल्ली रास्ता काट जाती है? पहला, ऐसा कहा जाता है कि अगर बिल्ली बाईं ओर रास्ता काटे तो दाईं ओर जाए तो शुभ होता है। दूसरा, बिल्ली के रोने की आवाज सुनाई दे तो अशुभ माना जाता है। तीसरा, तंत्र विद्या में भी काली बिल्ली को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। चौथा, बिल्ली अगर आपके सर को चाट ले तो बोला जाता है
कारोबार या नौकरी में परेशानी होगी। 5. बिल्ली आपके ऊपर कूद जाए तो समझें कि आप बीमार हो सकते हैं। 6. बिल्ली को घर में पालने से नेगेटिव वाइब्स आती हैं। ऐसी और भी बहुत सी चीजें हैं जो अगर होती तो आपके साथ काफी कुछ बुरा घटने के संकेत होते हैं। अगर इस पर शोध किया जाए तो बहुत सी चीजें निकालकर सामने आएंगी। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के एक महान सैन्य नेता थे, लेकिन नेपोलियन बिल्ली से काफी डरते थे। बिल्लियों को देखकर उनके हाथ पैर कांप जाते थे। यही कारण था उनकी इस कमजोरी का फायदा उनके दुश्मनों ने उठाया। उनके सामने एक युद्ध में काफी सारी बिल्लियां छोड़ दी थी और कभी ना हारने वाले नेपोलियन बोनापार्ट को हार स्वीकार करनी पड़ी थी। जब बिल्ली खुद डरी हुई होती है और जब वो हमारे सामने आती है, इस कारण हमें भी उनसे नकारात्मक ऊर्जा का सामना करना पड़ता है। इसके पीछे कोई धार्मिक और वैज्ञानिक कारण नहीं है। ये सब एक सदियों से मानसिकता चली आ रही है। अक्सर यह देखने में आता है कि बिल्ली के रास्ता काट जाने के बाद जिस रास्ते से गुजरने में लोग कतराते हैं, उसी रास्ते पर कोई दूसरा इंसान गुजर जाता है, लेकिन उसके साथ कोई बुरा परिणाम नहीं होता। क्यों? क्या वजह है कि बिल्ली के काटे हुए रास्ते का बुरा प्रभाव उस व्यक्ति के जीवन में देखने को नहीं मिलता जो कि रास्ते पर से होकर चला गया? पुराने समय में जब लोग सड़क से गुजरते थे तो सड़क पर छोटे जानवर को देखकर सतर्क हो जाते थे, जिससे उन्हें यह अंदेशा होता था कि बड़ा जानवर आसपास है, जिससे उन्हें खतरा हो सकता है। जब पुराने समय में लोग बैलगाड़ी पर सफर करते थे तो रात में बिल्ली की चमकती हुई आंखों को देखने के बाद इन जानवरों को शक होता था कि कहीं से बाघ या चीता तो नहीं आ रहा। इसीलिए सलाह दी जाती थी कि डरा हुआ जानवर जब तक संभल ना जाए तब तक सफर रोक देना चाहिए। अगर वाकई ऐसा होता था तो ये समझा जा सकता है कि बिल्ली के रास्ता काटना कोई बुरा माना जाता है, लेकिन इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है ये आज तक नहीं सुना। अब बात करते हैं हम शकुन शास्त्र की। शकुन समाज में प्रचलित एक अवधारणा है जिसमें यह माना जाता है कि कुछ विशेष प्रकार की घटनाएं हमारे भविष्य पर संकेत देती है। अनुकूल भविष्यवाणी करने वाले शकुन को शुभ शकुन तथा प्रतिकूल भविष्यवाणी करने वाले शकुन को अपशकुन कहा जाता है। न केवल भारत में अपितु विश्व भर में ये शकुन प्रचलित है। भारतीय संस्कृति में शकुन का संदेश वेदों, पुराणों व धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। महाभारत व रामायण जैसे महाकाव्यों में भी कई जगह शकुनों की बात कही गई है। ज्योतिष में भी शकुनों पर विशेष विचार किया जाता है। शकुन शास्त्र यानी ऐसे संकेत जो हमें किसी घटना के माध्यम से भविष्य में होने वाली शुभ अशुभ गतिविधियों की सूचना देते हैं। उदाहरण के लिए पृथ्वी पर जब भी प्रलय, तूफान या भूचाल आने वाला होता है तो जानवर परेशान हो जाते हैं, पक्षी अपने छिपने की जगह खोजने लगते हैं और कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगते हैं। ऐसी घटनाएं हमें आने वाली प्राकृतिक आपदा का संकेत देती है। इस प्रकार की घटनाएं प्राचीन समय से ही हमें यह संकेत देती आई हैं कि हमारे साथ भविष्य में क्या होने वाला है। पुराणों में वर्णित कुछ कथाएं भी हमें शकुन अपशकुन के अस्तित्व में होने का दावा करती हैं। किस समय मनुष्य पर कौन सा शकुन प्रभाव कर सकता है, यह जानना तब तक कठिन है जब तक हमें पूरी जानकारी ना हो। किस समय घर से ना निकलें, किस पशु पक्षी से बचकर रहें,
कौन सी मर्यादा का पूर्ण पालन करें तथा किन हालातों में कैसी घटनाएं हमें शुभाशुभ का संकेत देती हैं, यह जानना अधिक आवश्यक है। हम जिस भी स्थान पर जाते हैं वो वहाँ मौजूद वातावरण तथा परिस्थिति हमें अनगिनत संकेत देती है। उन गतिविधियों से हमें आने वाले समय के अच्छे या बुरे होने के संकेत भी प्राप्त होते हैं। किस स्थान पर जाने पर हमें घटना अनुसार संकेत मिले तो उन्हें क्षैत्रिक शकुन कहा जाता है। किस व्यक्ति द्वारा यात्रा करते समय दाईं ओर से, आगे से या पीछे से मिलने वाले संकेत अथवा किसी गांव या वन के पशु पक्षियों से मिलने वाले संकेत शकुन शास्त्र की जानदिक श्रेणी में आते हैं। शकुन शास्त्र के अनुसार बिल्ली का बाएं तरफ से रास्ता काटना अशुभ नहीं होता है, जबकि दाईं तरफ से रास्ता काटना अशुभ माना जाता है। यदि बिल्ली दाईं ओर से रास्ता काट कर गई है तब निश्चित ही सामने से आने वाले व्यक्ति के लिए वो बाईं ओर हो जाता है। इसलिए सामने से आने वाले व्यक्ति के लिए उस रास्ते से होकर गुजरना किसी प्रकार से भी अशुभ परिणाम नहीं देगा। इसलिए जब भी बिल्ली दाईं ओर से रास्ता काटे तो सामने की ओर से किसी के गुजरने का इंतजार करना चाहिए, ना कि अपने दाएं या बाएं की ओर से। मित्रों, बिल्ली से जुड़ी ये मान्यताएं, उनसे जुड़े शकुन अपशकुन बड़े ही अजीबोगरीब हैं, जिनके बारे में आप सोच ही नहीं सकते, जिनको तर्क वितर्क के तराजू में नहीं तोल सकते, लेकिन फिर भी ये बातें दुनिया में मौजूद है। लॉजिक के बंधन में न बंधने वाली ये बातें हर वक्त में हर जगह पर कहीं सुनी और मानी भी जाती हैं। खैर, आप इन बातों को माने या ना माने, ये पूरी तरीके से आपकी पसंद है। दोस्तों, क्या कभी बिल्ली ने आपका भी रास्ता काटा है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप इस बारे में आपके क्या विचार हैं। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, साथ में शेयर भी। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।